तमाम मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि कल सुबह से ही जो जीएमसी के अंदर जो है कामशोर हड़ताल जो डॉक्टर्स ने की थी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, तो कल से यहाँ जो एक कंट्रोवर्सी जिसको कहा जाए चल रही थी, तो आज वो जो कंट्रोवर्सी थी या जो मसला था वो किसी हल के करीब जा पहुंचा है। तो अभी अभी हमारे जो कायद हैं, रहबर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के और एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक ने एक पोस्ट किया, तमाम लोगों को कहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आप अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने घर के दावत दी थी, लेकिन उनके घर रात को ही जो है उस इलाके को एक छावनी की शक्ल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बदल दिया था। सुबह होते ही जब उन्होंने डोडा की तरफ आना चाहा तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो उनके पास जा पहुंचे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अपनी कॉल जो है वो वापस ले लें, लेकिन उन्होंने कॉल वापस नहीं ली। उन्होंने यही कहा कि मैंने वादा किया है अपनी आवाम के साथ, मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूं और मैं वादे के मुताबिक उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल उन्होंने हतनबिसा कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं आने दिया, तो इस वजह से वो वहीं पर रुक पाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकईतन यहाँ की आवाम की फिक्र रखती है, इनके हमदर्दी का इजहार करना चाहती है, तो इससे यह साबित होता है कि सिर्फ अमन और पीस जो मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोगों के दिलों पे जो है राज करें। उनके एक इशारे पे आवाम जो है यानी वो कहें तो रुक जाएं, वो कहें तो निकल आए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना चाहिए था। जिस तरह महराज मलिक ने आवाम के दिल जीते हुए हैं, वो लोगों के दिलों पे राज करता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर महराज मलिक ने कॉल दी है तो इसका मतलब हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ हेडक्वार्टर पे आ जाएंगे। तो इसलिए जो है नाके लगाए गए, उनका रास्ता रोका गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और महराजुद्दीन मलिक के दरमियान एक नेगोशिएशन हुई और मसला अगर फौरी तौर हल किया जाएगा, तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे शहर के अंदर अगर अमन ही कायम रहे, अगर यहाँ पे पीस मेंटेन रहे, तो हम उसकी सब लोग मिलकर दुआ भी करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है। लेकिन मजबूर जो है एमएलए वक्त को किया जाता है, क्योंकि अभी अभी जो आपसे पहले कई मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका नहीं सुनती है, तो हम यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि वक्त का एमएलए जो है उसको हजारों की तादाद में लोगों ने मैंडेट दिया है, उन लोगों के उस ओपिनियन को, उनके जज्बात को, उनकी ख्वाहिशात की कदर और रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। एमएलए वक्त जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो भी बात कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना चाहिए। जेन्युइन डिमांड्स जो है उनको तो हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। अगर एमएलए महराज मलिक के खिलाफ अगर एफआईआर जो है लॉन्च की गई है यहाँ डोडा पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां तक हमारा इल्म है, हमने आज से पहले ये सुना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ करता है, एमएलए हो या एमपी हो, लेकिन हम इस वक्त एमएलए की बात कर रहे हैं कि स्पीकर जो असेंबली में होता है वो जब परमिशन देगा कि हाँ इस शख्स के खिलाफ जो है एफआईआर यानी केस दर्ज किया जाना चाहिए, तो हमने आज तक यही सुना था। लेकिन मेरे ख्याल में आज उस कानून का भी उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ जो डोडा पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च की गई है, तो मुझे ये लगता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को कानून का जो है वो पास रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कल की डेट में हम हाई कोर्ट में जाकर इस एफआईआर को चैलेंज करते हैं, अगर वहां से यानी कोर्ट जो है जजेस हजरात उसको क्वाश कर देते हैं, तो उस वक्त उन लोगों का क्या मकाम होगा, क्या यानी उनकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया था। तो नहीं करना चाहिए, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। बहरहाल आज का जो ये कॉल दी हुई थी एमएलए डोडा ने, वो सिर्फ इस गर्ज से दी थी, ये कोई पार्टी का जलसा नहीं था, या ये कोई कैंपेन नहीं थी, या हमने कोई प्रमोट पार्टी को नहीं करना था।
आज की कॉल जो थी वो इंसानियत की खिदमत के लिए थी। इंसानियत के साथ जो यहाँ पे जुल्म और सितम ढाए जाते थे, यानी हॉस्पिटल के अंदर उनको जब तकलीफें पहुंचाई जाती थी, उसको कम करने की गर्ज से एमएलए साहब ने जो कॉल दी थी, अगर उसके एंटी, उसकी मुखालफत में अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग भी उतरे और उन्होंने भी जो एमएलए महराज मलिक के खिलाफ कुछ नाराबाजियां भी की और कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट भी दिए, अगर सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है यहाँ मीडिया के पास आए, उन्होंने भी जो है कुछ यानी ये कहा कि महराज मलिक गलत कर रहा है, आम आदमी पार्टी गलत कर रही है, तो यकीन जानिए ये फैसला आवाम के हाथ में है। आवाम जो जिन तक भी उन लोगों का भी वो स्टेटमेंट पहुंचेगा और हमारा भी स्टेटमेंट पहुंचेगा, वो बेहतरीन जजमेंट कर लेंगे। वो खुद अच्छा और बुरा कहेंगे कि वाकईतन अगर महराज मलिक गलत होगा तो आवाम जो है खुद ये डिसाइड करेगी कि वो गलत होगा। अगर सिविल सोसाइटी ने महराज मलिक की कोशिशों के खिलाफ अगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है, तो यकीन जानिए हमसे बेहतर जज जो है वो आवाम है। आवाम ये फैसला करेगी। हम उनके बारे में यही जो है यानी नेक ख्वाहिशात रखा करते थे कि आज की इस मेहनत के अंदर सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलकर कोशिश करेंगी ताकि जीएमसी जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रन करे और यहाँ के जो बेजुबान लोग हैं, यहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं, यहाँ के जो बेचारे फार फलंग एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जो बात करने से भी कतराते हैं, उन लोगों को बहुत ही इखलाक के साथ, प्यार के साथ ट्रीट किया जाएगा। हमारी यही ख्वाहिशात थी और आइंदा भी यही रहेंगी कि हर इंसान को बगैर मजहब और मिलत, उसके कलर या किसी भी चीज को ना देखते हुए बस इंसान समझा जाए। डॉक्टर भी, मीडिया कर्मी भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, पॉलिटिशियंस भी, तमाम लोग अगर अपना वक्त इंसानियत की खिदमत में दे देंगे तो वो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होगी। देखिए, कॉपी करने वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, कॉपी या चीटिंग जो है दूसरे का कुछ भी हो, अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। लेकिन लाल सिंह मिनिस्टर था, एमएलए महराज मिनिस्टर नहीं है। एमएलए महराज जो है एक सिंपल एमएलए है, आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है और जिसको इलेक्शन से पहले कहा जाता था कि ये नाबालिग है और इसके साथ नाबालिग बच्चे हैं। और आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है कि एक छोटा बच्चा ही नाबालिग ही कहा जाए, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे जहां तक लगता है, मेरे ख्याल में 95% लोग, या तो हो सकता है इस डिजिटल दौर के अंदर 100% लोग जो है महराज मलिक को जानते हैं, महराज मलिक के काम को जानते हैं, महराज मलिक की कोशिश को जानते हैं, उसकी एफर्ट्स को जानते हैं। तो आप लाल सिंह जी का और महराज मलिक का कंपेयर ना कीजिएगा। ये जो है बहरहाल हर शख्स का अपना अंदाज है। हर एक शख्स अगर चाहता है किसी को बदनाम करना तो घसीटना कोई गाली तो नहीं है। अगर कोई गंदी चीज कहीं पड़ी होगी तो उसको सर के ऊपर उठा के तो नहीं ले जाते हैं, थोड़ा सा उसको घसीट के ले जाते हैं। आप देखें, परसों आप भी आए और हम भी गए, वहां जीएमसी के बैक साइड में इतनी गलाजत पड़ी हुई थी, इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को या सुपरिंटेंडेंट को, प्रिंसिपल साहब को, किसी को नहीं दिखाई यानी देती थी। हम जब वहां गए गंदगी में, तो गंदगी में क्या हम यानी जा नहीं सकते थे, वहां इतनी बुरी कंडीशन वहां पे थी। आप कह रहे हैं कि महराज मलिक का अंदाजे बयां जो है उसको इस वक्त लोग बदतमीजी कहते हैं या उसको यानी उसकी ये कहा जाता है कि उसका जो अंदाजे बयां है वो गलत है। लाल सिंह जी का मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, उन दिनों उन्होंने फेस टू फेस उस वक्त जो लेडी डॉक्टर के साथ हो सकता है वो है, तो बहरहाल अगर महराज के सामने कोई खातून आती है तो महराज नजर ऊपर नहीं उठाता है। महराज आंखों में आंखें डाल के किसी औरत के साथ मैंने कभी बात करते नहीं देखा। बदतमीजी तो दूर की बात है, ये तो उनकी अब्सेंस में उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की, वहां उसको दम है, लेकिन जब खवातीन के सामने आ जाता है तो उस वक्त वो शख्स जो है इतना एक माशाल्लाह हमें फख्र है उस पर कि वो सर उठा के, नजर उठा के जो है खवातीन की तरफ देखता नहीं और बात नहीं करता है। बाकी अगर उन्हें घसीट के कहा तो पर्टिकुलरली उन्होंने मधुमेह के बारे में ये नहीं कहा कि मैं उनको ऐसे करूंगा। आप इस चीज के गवाह होंगे, आप मीडिया की तमाम बाइट्स को जो है वॉच कीजिएगा, नाम नहीं लिया कि मैं उनके साथ ऐसा किया। अगर कंबाइन एक आया है कि मैं उन लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर जो है गंदगी फैला रहे हैं
या फॉलो नहीं कर रहे हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन को जो मेडिकल इस हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए, तो उनको मैं जबरदस्ती कहा जाए, घसीट के कहा जाए, या बाई फोर्स यहां से ट्रांसफर करा दूंगा या निकाल दूंगा। तो ये अंदाज जो था, बयान ये था, नियत ये थी। लेकिन इस वक्त अगर उसको गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से बहराज मलिक के नाम जो है वो किया जाता है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले काल में भी और आज भी आप उसकी नीयत को भी देखिएगा, उसके अंदाजे बयान को भी देखिएगा। लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने किसी मैडम मधु जी को टारगेट नहीं किया है, किसी भी डॉक्टर को। हाँ, उसने ये तो कह दिया है कि कहीं ये कोई ना कहे कि ये शख्स जो है किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए वो बार बार कहता है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, यानी कि शक में कोई ना रहे कि यार ये किसी एक पर्टिकुलर शख्स को या कम्युनिटी को टारगेट कर रहे। बस उसकी नीयत ये है, मुझे मेरा हिंदू हो मेरे सर पे, मुसलमान हो मेरे सर पे, लेकिन मेरी कौम की खिदमत में वो कोई कोताही ना बरते। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि इंसानियत की खिदमत है, न कि इंसानियत की मुखालफत, न कि किसी को जलील करना। लेकिन खुद ही अगर कोई अपने आप को ये कहे कि मुझे ही कहा है, मुझे ही कहा है, तो उन लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप गलत नहीं है तो हर बात को अपनी तरफ नहीं लीजिएगा। अगर आप अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके अलावा भी तो इतने सारे डॉक्टर्स, मैंने लिस्ट देखी थी, 200-250 लोग हैं, क्यों किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, या क्यों कोई बुरा नहीं मान रहा है? पर्टिकुलर 2-4 लोग जिनको टारगेट किया गया है, हजारों की तादाद में लोगों ने शिकायतें की है महराज साहब के पास, वर्बली की हैं, कुछ ने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। तो प्लीज मैं सबको, मीडिया कर्मियों को भी, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं जीएमसी जो है वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम सब मिलकर जो है पहरा करेंगे, और इसको अगर कोई लूटने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, तो हम सब ने मिल के उसको पकड़ना होगा, बड़े प्यार के साथ यहां से बाहर फेंकना होगा, और मेडिकल कॉलेज को हमने हर नुकसान से और खतरे से बचाना होगा। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।